साथियों नमस्कार। महतारी वंदन योजना में आपके घर की किसी महिला का ऑनलाइन आवेदन करना हो तो आपको किसी कंप्यूटर सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही उनका ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च बार पर टाइप करेंगे महतारी वंदन .cgstate.gov.in। उसके बाद सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको महतारी वंदन योजना का जो ऑफिशियल पेज है वह इस प्रकार नज़र आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ जो जानकारियाँ हैं योजना के बारे में उसे आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आवेदन के पूर्व की जो महत्वपूर्ण तैयारियाँ हैं उसमें आवश्यक जो दस्तावेज है जिसमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक में खाता होना ज़रूरी है और साथ ही साथ खाते का जीवित होना, अर्थात उसमें जो केवाईसी है वह कंप्लीट होना चाहिए, बैंक एक्टिव होना चाहिए, बैंक में जो खाता है वह एक्टिव होना चाहिए। उसी में दोस्तों डीबीटी के माध्यम से आपकी जो राशि है वह आएगी। अब हम पुनः ऊपर की ओर जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 लाइन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुख्य पृष्ठ आवेदन एवं भुगतान की स्थिति देखना चाहे तो यहाँ जाएंगे। सामान्य कुछ प्रश्न है इससे संबंधित तो इसमें है। आवेदन पत्र आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हार्ड कॉपी, शपथ पत्र भी आपको यहाँ मिलेगा और शासन का जो आदेश है वह इस ऑप्शन में मिलेगा और हितग्राही लॉगिन जो लिखा हुआ है सबसे नीचे में उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ दिशा निर्देश है, इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको सूचित किया जा रहा है कि आप इस योजना का फॉर्म भरने से पहले आप पूरी तैयारी कर ले। आपके पास मोबाइल नंबर का होना ज़रूरी है क्योंकि आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा और सभी जानकारियां फिलअप करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो और ओटीपी आएगा। उसके बाद जब आपका फाइनल अपलोड हो जाएगा तब दोस्तों आपको एसएमएस के माध्यम से इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी कि आपका जो फॉर्म है वह सबमिट हो चुका है। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि या अपूर्ण होने की स्थिति में आपको पुनः सूचित किया जाएगा मैसेज के माध्यम से और आप अपने आवेदन की जो हार्ड कॉपी है उसे संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र, जो आपके समीप में आंगनबाड़ी केंद्र है, ग्राम पंचायत है या वार्ड प्रभारी अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी में जाकर आप जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप पढ़ने के बाद इस चेक बॉक्स को ऑन कर देंगे, मैं अपनी सहमति प्रदान करती हूँ। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो लॉगिन वाला पेज है वह पुनः ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और इस कैप्चा कोड को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद ओटीपी भेजे पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड फिल कर देता हूँ। अब दोस्तों ओटीपी भेजे पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद कृपया मोबाइल नंबर पर भेजा हुआ ओटीपी दर्ज करें। ये देखिए दोस्तों ओटीपी आ गया और इसमें लिखा हुआ है महतारी वंदन योजना में ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आपका ओटीपी नंबर इस प्रकार है। तो हम इस ओटीपी नंबर को वहाँ फिल कर देते हैं 580-153। उसके बाद दोस्तों इस कैप्चा कोड को पुनः फिलअप करना है 6398 और सबमिट करे पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए महतारी वंदन योजना का जो आवेदन है वह अब ओपन हो जाता है। यहाँ पर आवेदिका का प्रकार, तो आवेदिका का प्रकार पर इस ड्रॉप बॉक्स को जब आप चुनेंगे, क्लिक करेंगे तो 4 नए ऑप्शन आपके समक्ष आएंगे। विवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा। परित्यक्ता का मतलब है दोस्तों कई बार बिना तलाक के महिलाएं अपने मायके या किसी अन्य जगहों पर निवास करती है तो वो उस श्रेणी में परित्यक्ता आएगी। विधवा को तो जानते ही हैं, तलाकशुदा को भी आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर विवाहित है तो विवाहित का चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आवेदन करने की तिथि हाइड रहेगा। आवेदिका का नाम, तो दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा ही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद पति का नाम, आवेदिका के पिता का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। आवेदिका का जन्म तिथि यह भी अनिवार्य है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज, तो दस्तावेज में क्या क्या आ रहा है देखिए, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 10वीं की अंक सूची, साला दाखिल खारिज प्रमाण पत्र,
और ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपको इतने जो दस्तावेज है इसमें से किसी एक दस्तावेज का चयन कर लेना है। उसके बाद जाति, तो यहाँ पर आपको आवेदिका की जाति लिखना है। जाति लिखने के बाद दोस्तों वर्ग का चयन करना है, SC ST OBC जनरल। फिर दोस्तों आवेदिका पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है, तो दोस्तों अगर है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं। अब पिछड़ी जनजाति का मतलब है दोस्तों जो जंगली क्षेत्र जिसमें अबुझ माड़ कंवार जाति के जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनकी जाति अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप हाँ का चयन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। फिर आप ज़िले का चयन करेंगे, तो यहाँ से आपको अपने ज़िले का चयन करना है। तो ज़िले का जैसे ही आप चयन करेंगे उसके बाद आपको क्षेत्र का चयन करना है, ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी। तो यहाँ पर ग्रामीण फिलअप करने के बाद आपको ब्लॉक का चयन करना है। ब्लॉक का चयन करने के बाद परियोजना, तो यहाँ पर परियोजना किस परियोजना के अंतर्गत आ रहा है, बेमेतरा क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र, खंडसरा ग्रामीण। तो मैं यहाँ पर बेमेतरा ग्रामीण। अब सेक्टर, तो सेक्टर किस सेक्टर से आ रहे हैं आप, तो बेमेतरा ग्रामीण क्षेत्र में 5 सेक्टर है दोस्तों, तो आप जिस भी सेक्टर से हैं उसका चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद वार्ड या गांव का नाम, तो आप जिस गांव से हैं उस गांव का यहाँ पर चयन कर लेंगे। तो मैं एक गांव ऐसे चुन कर लेता हूँ। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, तो जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है उसका आप जैसे ही नाम सेलेक्ट करेंगे तो आंगनबाड़ी केंद्र का क्रमांक का कोड यहाँ पर स्वतः ही आ जाता है। फिर आपको पिन कोड फिलअप कर देना है, तो मैं यहाँ पिन कोड फिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आवेदिका का आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। ध्यान रखना है दोस्तों जितने भी रेड कलर में स्टार मार्क लग रहे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं उसको फिलअप करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आधार कार्ड ज़रूरी है, पति का आधार नंबर में स्टार मार्क नहीं है तो अगर आप भरना चाहें तो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। पेन नंबर है, पति का पेन नंबर है और यहाँ पर मोबाइल नंबर हाइड रहेगा क्योंकि आप पहले ही इसको फिलअप कर चुके हैं। आपके पास कोई और वैकल्पिक मोबाइल नंबर है तो आप फिलअप कर सकते हैं। राशन कार्ड क्रमांक है, राशन कार्डधारी का नाम है, फिलअप करना चाहे तो फिल कर सकते हैं। हितग्राही के पात्र अपात्र की जानकारी, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पर ये तीनों स्टार मार्क से लगे हुए हैं। तो दोस्तों पहला है पात्र अपात्र की जानकारी। क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग के कर्मचारी अधिकारी हैं? अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्योंकि हाँ भरने पर दोस्तों आपका जो आवेदन है वो वैसे ही अपात्र हो जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए शासन से अपात्र घोषित किया गया है। क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी हैं जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है? अगर पेंशन मिल रहा होगा तो हाँ, नहीं है तो नहीं। उसके बाद क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं? तो हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है? तो आयकर की श्रेणी में आने पर दोस्तों यहाँ पर हाँ या फिर नहीं है तो नहीं। आवेदिका के आधार से लिंक बैंक की जानकारी। अब दोस्तों यहाँ पर बैंक का नाम फिलअप करना है जिस बैंक में उनका खाता लिंक है, IFSC कोड, खाता क्रमांक और दस्तावेज अपलोड करना है। तो दस्तावेज दोस्तों यहाँ पर देखिए JPEG PNG में ही रखना है और अधिकतम 100 KB तक का आपका जो फाइल है अपलोड फाइल उसको रखना है। तो सबसे पहले आपको आवेदिका का आधार कार्ड का अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल लिखा है दोस्तों, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नो फाइल चूसेन लिखा हुआ है, वहाँ पर फाइल का नंबर आ जाएगा। फिर पति का आधार कार्ड अगर है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं, इसमें स्टार मार्क लगानी है। पासबुक को अपलोड करना है क्योंकि स्टार मार्क है, तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके पासबुक को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद निवास संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। निवास प्रमाण पत्र है तो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है या मतदाता परिचय पत्र, वोटर ID। तो चारों में से किसी एक को आपको 100 KB तक बनाकर यहाँ पर चूज़ फाइल में जाकर अपलोड कर देना है। फिर फ़ोटो, आवेदिका का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है।
उसके बाद राशन कार्ड अपलोड करना चाहे तो फ्रंट पेज और लास्ट पेज को आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर पैन कार्ड है, पति का पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, विवाहित होने का प्रमाण पत्र, और लास्ट में है दोस्तों स्वघोषित शपथ पत्र। तो यह स्वघोषित शपथ पत्र आपको मैं फर्स्ट में बताया हूँ, वहाँ पर घोषणा पत्र मिलेगा, वहीं से आप यहाँ पर चूज़ फाइल में जाकर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद इस चेक बॉक्स को ऑन करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से महतारी वंदन योजना का जो फॉर्म है उसे ऑनलाइन घर बैठे सबमिट करना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई।